बीच दिल्ली के पीरागढ़ी में एक कार के अंदर मिले 3 शवों के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेज हो गई है। इन 3 लाशों के पीछे तंत्र साधना का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एक तंत्र साधना करने वाले बाबा को हिरासत में लिया है। पुलिस की जांच के मुताबिक तीनों के पास से शराब की बोतलें, इस्तेमाल किए हुए ग्लास मिले हैं। मृतक लक्ष्मी और शिव नरेश के मुंह से उल्टी भी मिली। पुलिस के मुताबिक मृतक रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी रविवार सुबह करीब 10:30 बजे पीरागढ़ी में दिखे थे और इसके बाद ये तीनों रिंग रोड से होते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गए, जहां इनकी मुलाकात उसी बाबा से हुई। पुलिस विस्तृत जांच, सीसीटीवी फुटेज और बाबा से पूछताछ पर फोकस कर रही है ताकि तीनों की मौत का असली सच सबके सामने आ सके। तो आप देखिए, कई सारे सवाल खड़े होते हैं। 3 लाशें मिलती हैं, शराब की बोतलें भी मिलती है, सुसाइड है या ब्लैक मैजिक है? 3 लाशों का सच क्या है, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो कार के अंदर 3 शव मिले, इसमें दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी है और तंत्र साधना का कनेक्शन भी इसके पीछे सामने आ रहा है। गढ़ी में रविवार की शाम को जो एक कार के अंदर 3 लोगों के शव बरामद हुए थे, जिसके बाद शुरुआती जांच में पुलिस को ये एक आत्महत्या का एंगल लग रहा था। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ ये आया है, क्योंकि एक चौथा शख्स भी उस गाड़ी के अंदर था, ऐसा परिवार की तरफ से भी दावा किया गया था। उसके बाद पुलिस ने जब इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक शख्स नजर आया है जो साधु या फिर तंत्र साधना से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसे यहाँ पर कयास लग रहे हैं। और इसके बाद ये पूरा जो एंगल है ये तांत्रिक की तरफ जाने लगा है, क्योंकि पुलिस का कहना है, हालांकि पुलिस खुलकर ये बता नहीं रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि एक शख्स है जो जिससे वो पूछताछ कर चुके हैं, जिसे हिरासत में लिया जा चुका है। क्योंकि जिस दिन पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दिन दोपहर से पहले तीनों लोग, रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी, जो एक ही गाड़ी में थे, काफ़ी पहले से एक दूसरे से जानकार थे, वो तीनों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उस इलाके में गए थे जहां पर ये चौथा शख्स था। और उसके बाद ये वापस आए हैं और उसके बाद पीरागढ़ी इलाके में सुनसान जगह पर इनकी गाड़ी वहां पर लावारिस हालत में मिली, जिसके अंदर ये तीनों के शव थे। और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी। हालांकि परिवार एक दिन पहले भी लगातार हमसे बातचीत करके ये बता रहा था कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं कि उनके परिवार के लोग खुदकुशी कर सकते हैं, क्योंकि जो रणधीर थे बापरौला के रहने वाले और उनके साथ शिव नरेश जो एटा के रहने वाले हैं, और रहते तो वो भी बपरौला में, लेकिन उनके चाहने वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने ये बताया कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की। खुदकुशी ने वो नहीं कर सकते, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। और इसीलिए पुलिस की थ्योरी अब दूसरी तरफ भी यहाँ पर चल रही कि क्या उस चौथे शख्स ने तीनों को कोई पॉइजन दिया, कोई जहरीला पदार्थ दिया, या फिर उसका क्या इसमें उसकी भूमिका है। क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम हो चुके हैं, रणधीर और शिव नरेश के पोस्टमार्टम हो चुके हैं, विश्रा उनका सुरक्षित रख लिया गया है, वही साथ ही लक्ष्मी का पोस्टमार्टम भी यहाँ पर होकर उसका भी विश्रा सुरक्षित रखा जाएगा। क्योंकि पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट के अलावा जो पोस्टमार्टम की फुल रिपोर्ट आती है उसको लेकर पुलिस की संजीदगी है, पुलिस उस पर ध्यान दे रही है। लेकिन सबसे आपको दिल्ली के पीरागढ़ी में कार के अंदर मिले तीनों शवों का ब्लैक मैजिक कनेक्शन को बताते हैं। तीनों मृतकों का एक तांत्रिक से निकला कनेक्शन। आपको बताएं कि ये जो तांत्रिक से कनेक्शन सामने आया है और ये 3 मौतों का राज क्या है, ये अब पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। तांत्रिक को हिरासत में लेकर पुलिस की पूछताछ, क्योंकि तीनों मृतक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तांत्रिक से मिलने गए थे। घटना वाले दिन तांत्रिक से मिले थे ये तीनों, और उसके बाद जो है कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए, दिल्ली में पीरागढ़ी कांड का तांत्रिक कनेक्शन सामने आया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये मिले थे, पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में, इसके बाद तीनों के शव मिलते हैं। अब पुलिस तांत्रिक से पूछताछ करके पूरे मामले से पर्दा उठाएगी। तो क्या ये तांत्रिक कनेक्शन है या फिर ये सुसाइड है, पूरा सच क्या है पीरागढ़ी कांड का, ये अब सामने आएगा। आपस में करीबी थे तीनों मृतक, ये सामने आया है। रणधीर प्रॉपर्टी का बिजनेस, जिनकी उम्र 76 साल। इसके अलावा शिव नरेश, इनका भी प्रॉपर्टी का बिजनेस था, 46 साल इनकी उम्र थी। लक्ष्मी देवी और इनकी उम्र 40 साल थी। ये तीनों के शव कार में मिलते हैं। उसके बाद अब पुलिस इस मामले से जल्द पर्दा उठाएगी, क्योंकि फ्लाईओवर पर कार में तीनों शव मिले थे। रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी की लाश मिली थी। शवों के पास से 3 शराब की बोतलें भी मिली थी। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, तांत्रिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है, आप बताइए कि पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए जसप्रीत, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एक चौथे शख्स की तलाश हो रही थी, एक दिन पहले जब हमने पीड़ित जो रणधीर है उनके परिवार से बात की तो उनका ये कहना था कि उनके पिता
बिल्कुल भी सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते। और उसी तरह की बात शिव नरेश के रिश्तेदारों ने भी कही थी, जिसके बाद हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। शुरुआती दौर में पुलिस ने कहा था कि आत्महत्या का केस लग रहा है, लेकिन आशंका है और कुछ दूसरे पहलू पर भी जांच की जा रही थी। अब चौथे शख्स को लेकर परिवार ने सवाल उठाए थे, कल की गाड़ी में कोई चौथा शख्स भी तो हो सकता है, क्योंकि आगे की सीट खाली थी। और इसीलिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की चेक करते करते उन्हें लगा है कि एक शख्स जो इस गाड़ी में था वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहीं पर रहता है। और इसीलिए पुलिस की टीमें जब सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए गाजियाबाद के लोनी इलाके तक पहुंची, तो ये पता चल पाया कि एक शख्स है जो तंत्र विद्या को जानता है और तांत्रिक के रूप में काम भी कर सकता है। इस तरह की जानकारियां मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की है। हालांकि अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई कि क्या तांत्रिक वहां पर किसी तंत्र विद्या को लेकर उनके संपर्क में था, क्योंकि तीनों लोगों की खुदकुशी को लेकर शुरुआत से लगातार कई सवाल उठ रहे हैं कि एक साथ कोई सुसाइड नोट उनके मौके पर नहीं मिला और तीनों ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। और इसीलिए अब ये चौथे शख्स जिसकी यहाँ पर एंट्री हुई है इस पूरे केस में, तो इससे पूछताछ की जाएगी आखिर ये कौन है, कहाँ रहने वाला है और कितने समय से इनके संपर्क में था। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर रविवार को जिन 3 लोगों के शव संदिग्ध हालत में बरामद हुए थे, उनकी पहचान 76 साल की रणधीर, 47 साल के शिव नरेश और 40 साल की लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है। रणधीर और शिव नरेश प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े हुए थे, जबकि लक्ष्मी होम केयर के काम से जुड़ी हुई थी। कार में रणधीर ड्राइविंग सीट पर थे, जबकि शिव नरेश और लक्ष्मी देवी पीछे की सीट पर बैठे मिले। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने भी जिस जगह कार मिली वहां पहुंचकर जांच की। जांच के समय तीनों शवों के पास शराब की बोतलें और गिलास मिले। लक्ष्मी और शिव नरेश के मुंह से उल्टी भी मिली। पोस्टमार्टम में किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है। इस बीच रणधीर और शिव नरेश का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि लक्ष्मी का पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। तीनों का विसरा संरक्षित किया गया है ताकि शरीर में किसी केमिकल या जहर के होने की जांच की जा सके। फिलहाल पुलिस तांत्रिक बाबा से पूछताछ में जुटी हुई है। में कॉल मिली थी कि एक गाड़ी में कुछ हो सकता है कि डेथ हो गई है कुछ लोग, तो यहाँ पे आके देखा तो टोटल 3 लोग डेड थे, वो आइडेंटिफाई कर दिया और अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर जो बॉडी कैसे मतलब मेल फीमेल क्या एक 2 मेल हैं, 1 फीमेल। आइडेंटिफाई हो क्या लग रहा है? ऐसा कुछ मतलब नथिंग वैसे उस टाइप का सस्पिशियस नहीं लग रहा। धीर के परिवार वालों ने दावा किया कि वो किसी भी तरह से परेशान नहीं थे, वो खुश मिजाज थे, उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत थी। ऐसे में परिवार को आशंका है कि उनके साथ किसी ने कोई अनहोनी की है या फिर उनकी हत्या भी की जा सकती है। निकल तो 1 घंटा पहले गए थे, फिर मुझे 1 घंटा बाद स्टैंड पे वो दिखे, मैंने बोला फ़ोन किया तो बोले मैं तो अभी रुक के जाऊंगा, जहाँ भी जाना है अभी खेतों पे रुकूंगा, काम बताऊंगा उनको। अच्छा, आपको ठीक है मैं बस से चले जाता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि कुछ परेशान हो कुछ दिनों से? बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं। दिन में भी किसी भाई अंकल किसी की बात हुई है तब भी एकदम नॉर्मल थे। 5 बजे के करीब शाम को पुलिस आती है ताऊ जी के घर, तो जब ही हमें पता चलता है, वो पूछते हैं कि मकान नंबर 40 है ये जी? हाँ यही है। रणधीर जी का घर ये? हाँ मेरे ये। तो वो पूछते हैं भाई गाड़ी ये है, गाड़ी नंबर ये? हाँ ये गाड़ी रणधीर जी की है। तो फिर ये बोल के फिर उन्होंने कहा कि ये गाड़ी पश्चिम विहार ईस्ट थाने में आप एक बार जाएँ, मिले हैं SHO साहब से। SHO साहब का इस टाइम फ़ोन आ गया था जी, तो उन्होंने कहा कि भैया एक बार आप आ जाओ यहाँ पे। वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि उन्होंने कहा कि वहाँ डेड बॉडी मिली थी गाड़ी में। सुबह वो मेरे को मिले थे रोड पर, मेरे को बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ कहीं काम। 9:30 पौने 10 बजे से वो मेरे से मिल के गए थे। सुबह कितने बजे निकले थे घर से? 9:30 पौने 10 बजे। 9:30 पौने 10 के मेरे को मिले हैं। तो कुछ बताया कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं? नहीं बताया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये जरूर कहा उन्होंने कि मैं जा रहा हूँ कहीं काम। किस तरह के आदमी थे? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने अभी जो शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि शायद सुसाइड की गई है, आत्महत्या की है। सुसाइड करने का तो बिल्कुल ही चांस नहीं है।